स्टूडेंट्स से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। वाराणसी में छात्रों से मिले प्रधानमंत्री। छात्रों ने पीएम के मंत्री के साथ अपने अनुभव शेयर किए, युद्ध के हालातों के बारे में बताया। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिलने के बाद मोदी बोले, पहले की मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी सही होती तो छात्रों को विदेश नहीं जाना पड़ता। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, ज्यादातर भारतीय अब पिशोचिन शहर में, खार्किव और सुमी प्रांत में कुछ लोग फंसे। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाने की खबरों पर भी बोला विदेश मंत्रालय। कहा, यूक्रेन में कोई भारतीय बंधक नहीं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 18,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 30 फ्लाइट्स भारत आई। भारत ने 5 मार्च तक भारतीयों को वापस लाने का टारगेट रखा। अगले 48 घंटे में 7,400 और भारतीय वापस आएंगे। स्लोवाकिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत लौटने का भरोसा देते आए नजर। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे कई भारतीय छात्र, खाने की किल्लत से परेशान। स्टूडेंट्स सरकार से जल्द निकालने की लगाई गुहार। रूस यूक्रेन मुद्दे पर हुई विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक। राहुल गांधी समेत 9 सांसद रहे मौजूद। मीटिंग में विदेश मंत्री ने कहा, छात्रों में उनकी शैक्षणिक स्थिति को लेकर संदेह। यूक्रेन सरकार स्थिति पर दे रही है आश्वासन। सूत्रों के मुताबिक यूएन में वोटिंग से दूर रहने पर कांग्रेस ने किया सरकार का समर्थन। यूक्रेन हमले के 8वें दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रूसी शेयरों का गिरा भाव। रूसी फर्मों के कई जीडीआर में ट्रेडिंग करना बंद किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय शेयर बाजार पर असर। सेंसेक्स 366 अंक नीचे गिरा। निफ्टी में करीब 108 अंक की गिरावट। और रूस की करेंसी रूबल में भी भारी गिरावट दर्ज। एक रूसी रूबल की कीमत 68 पैसे तक पहुंची। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर जोरदार धमाका। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत में लगी आग। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूसी सेना। कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बज रहे हैं सायरन। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना। हवाई हमलों के साथ अब जमीन के रास्ते रूसी फोर्स कीव में घुसने की कवायद में जुटी। यूक्रेन के 2 शहरों में रूस का हमला। एनरगोदार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाका। अख्यार्तका में भी थर्मल पावर प्लांट पर बम से हमला। यूक्रेन में दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले में जल गया जहाज। 27 तारीख को हुआ था एयरपोर्ट पर हमला। यूक्रेन के चेर्निगोव शहर में बम धमाकों का खौफनाक मंजर। रिहायशी इलाके रूस के रॉकेट हमलों से दहले। सड़क से गुजर रही कार के डैश कैम में कैद हुआ धमाका। यूक्रेन के चेर्निहिव में तेल डिपो पर रूस ने हमला किया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। चेर्निहिव के रिहायशी इलाकों में भी रूसी हवाई हमले का दावा। यूक्रेन ने कहा, रूस के हवाई हमले में 22 लोग मारे गए। यूक्रेन के खार्किव शहर की खौफनाक तस्वीरें। पूरा शहर रूस के हमले में उजड़ चुका है। चारों तरफ दिख रहे तबाही के निशान। यूक्रेन के खार्किव रक्षा विभाग के मुख्यालय पर रूस का हमला। रक्षा विभाग के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल दागे। खार्किव शहर में एक स्कूल की इमारत पर रूस का मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह। यूक्रेन का रूस के बड़े सैन्य अधिकारी को मारने का दावा। कहा, जंग में रूसी सेना के मेजर जनरल सुकोवत्स्की की मौत हुई। यूरोप की मीडिया के हवाले से खबर। रूस के सेल्फी सैनिक को यूक्रेन ने बंधक बनाया। 25 फरवरी को रूसी हमले के दौरान बनाया था वीडियो। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस के 9,000 सैनिक मारे गए। 30 लड़ाकू विमान, 31 हेलीकॉप्टर, 1,117 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, दुश्मन को हर मोर्चे पर हराएंगे। रूस यूक्रेन में दूसरे दौर की बातचीत में बड़ा फैसला। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने पर दोनों देश सहमत। अस्थायी युद्ध विराम की संभावना भी तलाश की जाएगी। जल्द ही होगी तीसरे दौर की बातचीत। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव का बड़ा बयान। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बातचीत की पेशकश। ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध रोकने का यही एक तरीका है। पुतिन सीधे बात करे, पड़ोसी हूं, बातचीत से डरते क्यों हैं? रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी सेना का बड़ा कदम। जॉर्जिया में तैनात अपनी सेना को जर्मनी के लिए रवाना किया। 3,800 सैनिक जर्मनी में तैनात किए गए थे। फ्रांस के 500 जवान यूक्रेन से सटे रोमानिया पहुंचे हैं। यूक्रेन में जंग बढ़ती जा रही है। फ्रांस ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन के आसपास के देशों में नेटो सेनाओं के साथ अपनी सेना रोमानिया भेज दी है। नेटो का सदस्य देश जर्मनी यूक्रेन को भेजेगा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। रिपोर्ट के मुताबिक 2,700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन को देगा जर्मनी। लातविया ने 90 ड्रोन भेजे।
दूसरी तरफ सेना भी हो रही है लोगों के सोना भी हो रहा है लोगों की पहुंच से बाहर। युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में 10% तक उछाल, अभी और महंगा होने की है आशंका। यूक्रेन ने पुतिन के भारतीयों को बंधक बनाने के दावे को गलत बताया। कहा यूक्रेन में कोई भारतीय बंधक नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रूस के दावे को खारिज किया। कहा यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाने की खबर नहीं है।